हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड का ये टॉपिक क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड बीमारी क्या है, कैसे ये फैलती है और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना। इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। जैसे कि हम देख सकते हैं टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ये एक बैक्टीरिया से फैलती है और जिस बैक्टीरिया से ये फैलती है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफाइड नाम की बीमारी को कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इट इज अ कम्युनिकेबल पैथोजेनिक डिजीज। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ये अलग अलग तरीकों से आसानी से फैल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक पैथोजेनिक डिजीज है। हम जानते हैं पैथोजेनिक डिजीज उन बीमारियों को कहा जाता है जो किसी पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से होती है। तो हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब कि इस बीमारी को करने के लिए, इस बीमारी को कॉज करने के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है वो एक बैक्टीरिया है जो कि सैल्मोनेला टाइफी उसका नाम है। और ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेस पे हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बैक्टीरिया या तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, या रॉड शेप के होते हैं, या कोमा शेप के होते हैं, या फिर वो स्पाइरल शेप के होते हैं। और टाइफाइड कॉज करने के लिए ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल ऑफ एनी एज ग्रुप। मतलब ये बीमारी जो है इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल को हो सकती है। बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, लड़का लड़की, किसी को भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन डेथ्स अकर। हमारे इंडिया में टाइफाइड बीमारी से ही अकेले लगभग 3 मिलियन लोगों की हर साल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स। जैसा हमने जाना कि टाइफाइड एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एनवायरनमेंट में आसानी से फैल जाती है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में, तो इसके फैलने के भी जो है बहुत अलग अलग माध्यम है जो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ स्प्रेड की, कैसे ये बीमारी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में फैलती है, तो As it is a communicable disease, it can spread from following ways। जैसा कि हमने जाना कि ये communicable disease है, बड़ी आसानी से ये किसी भी infected individual से healthy individual में फैल सकती है और इसके फैलने के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें, from the contaminated food and water। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब टाइफाइड बीमारी जो है वो गंदे खाने और पानी से सबसे ज्यादा फैलती है। खाना गंदा और पानी गंदा कैसे हो सकता है? देखिए, जो भी खाना रोड के साइड होता है या जो भी खुला खाना होता है, जंक फूड होता है, जो भी पानी हम ढक के नहीं रखते, खुले में स्टोर करते हैं, उन सभी फूड एंड वाटर्स में मक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने खुले में पॉटी करी, उसने खुले में शौच किया और उसकी पॉटी में ये टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया को मक्खी उठाती है और उसी खाने और पानी में जाके छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो खाना और पानी इन्फेक्ट हो जाता है। उसी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शेयरिंग फूड एंड वाटर विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई जानकार या कोई अपना हमारा इन्फेक्टेड है टाइफाइड से और उसके साथ अगर हम खाना शेयर कर रहे हैं या उसका जूठा पानी पी रहे हैं, उसका जूठा खाना खा रहे हैं, तो इससे भी हमें टाइफाइड होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा हमें कि किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को टाइफाइड है? तो देखिए, कांस्टेंट हाई ग्रेड फीवर, मतलब कि उसको जो है सिम्टम में लगातार हाई ग्रेड फीवर होगा। पहले वीक, दूसरे वीक जो है हाई ग्रेड फीवर उसमें बना रहेगा, उतरेगा नहीं। और हाई ग्रेड फीवर कौन से टेम्परेचर में? 38 to 40 डिग्री का जो ये फीवर है, टेम्परेचर है, ये हाई ग्रेड की कैटेगरी में काउंट होता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सिम्टम देखें, हेडेक, बहुत ज्यादा जो है सर में दर्द होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान फील होगी। देखिए ये बात हमने मलेरिया में भी डिस्कस किया था, मलेरिया की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसमें जाइए। उसमें सिम्टम्स में भी जो है जनरल वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस देखी जाती है। जब कभी भी हमें बुखार होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है। तो क्योंकि टाइफाइड के अंदर हाई ग्रेड कांस्टेंट फीवर होता है, ये बात याद रहे, अगर आपको एक दिन बुखार हुआ है ना, तो उस एक दिन के बुखार को बॉडी हील करने के लिए कम से कम 7 डेज टू 10 डेज, मतलब एक हफ्ते से 10 दिन का समय लेती है एक दिन के बुखार में। और टाइफाइड फीवर में तो लगभग एक हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन तक बुखार जो है वो कांस्टेंट बना ही रहता है। इसीलिए इस बीमारी में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा जो है वो वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। इसके बाद अगर हम बात करें लूज स्टूल, पतली लैट्रिन होगी, या इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, लैट्रिन उतरेगी ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटेराइटिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। एंटेराइटिस क्या होता है? देखिए टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंटेरिक वर्ड बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं एंटेरिक वर्ड। और जो ये साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का ये बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में एंटर करके और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये ग्रो करता है और वहीं से हमारी बॉडी से ये न्यूट्रिशन कैरी करता है, न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अपनी क्वांटिटी को जो है वहां पे इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, जिसको हम एंटेराइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा स्प्लीन, जैसा हम जानते हैं स्प्लीन एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स। और जब कभी भी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा, कोई पैथोजन एंटर करेगा, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, तो हमारा स्प्लीन जरूर एनलार्ज होगा। ये एक साइन होता है हमारी बॉडी में जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा लिवर भी एनलार्ज हो जाएगा, लिवर में भी जो है सूजन आ जाएगी, जिसको कि हम हिपैटोमेगैली कहते हैं। और स्प्लीन जब हमारा बढ़ जाता है तो उसको हम स्प्लीनोमेगैली के नाम से जानते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में अगर किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, आपको जो है एक बार टाइफाइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायग्नोस के बारे में, अब हम कैसे पता लगाएं? सिम्टम्स तो हमने देखे कि किसी व्यक्ति में ये सारे सिम्टम हैं तो हमें पता चल रहा है 50% की हाँ उसको टाइफाइड है। लेकिन अब बारी है मेडिकल की, मेडिकल साइंस की, कि अब जो है बेसिकली हम टेस्ट से, डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगाएंगे कि उसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए, उसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है बेसिकली ये सबसे कॉमन टेस्ट है जिसमें हम टाइफाइड के एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो, जो हमारी बॉडी में टाइफाइड के एंटीजेंस बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं। और उस ब्लड टेस्ट का नाम क्या है? उस ब्लड टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। और ये विडाल टेस्ट जो है सबसे कॉमन टेस्ट है ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट जो है वो टाइफाइड से इन्फेक्टेड है या नहीं। इस टेस्ट से हमें ये कॉन्फर्म हो जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा जो है उसने डिस्ट्रक्शन कॉज की हुई है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, देखिए अगर हम देखें टाइफाइड की सीवियरिटी के बारे में कि अगर टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल जाए, अगर हमारे इंटेस्टाइन में टाइफाइड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, तो अगर हम सीवियरिटी की बात करें, सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज़, इस बीमारी की अगर हम सीवियरिटी की बात करें कि किस हद तक ये बीमारी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं परफोरेशन इन इंटेस्टाइन। परफोरेशन इन इंटेस्टाइन। अगर
बैक्टीरिया की, इस साल्मोनेला टाइफी की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में छेद करने लगेगा और हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ये फैलना शुरू करेगा, जिसको हम परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। दैट विल डेफिनेटली लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स को देख के ये पहचान पाएं कि उसको जो है ये बीमारी हो सकती है, और हम उसको बताएं कि अगर आपके पास ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर्स के पास जाएं और कंसल्ट करें, डायग्नोज करें कि आपको टाइफाइड बीमारी है। नहीं तो अगर ये बीमारी अपनी सीवियरिटी पे, अपनी हद पे पहुंच गई, अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को बचा पाना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इस बीमारी की इंक्यूबेशन टाइम की, कि ये बीमारी जो है बेसिकली कितने दिन तक मेनली आपकी बॉडी में रहती है, तो इंक्यूबेशन टाइम जो है इसका 1 to 2 वीक है, या हम 1 मंथ भी कह सकते हैं। मतलब लगभग 1 से 2 हफ्ते मिनिमम, और मैक्सिमम ये बीमारी जो है हमारी बॉडी में 1 महीने तक रहती है। 1 महीने के अंदर अंदर या तो इसको ठीक ही कर देंगे, और या फिर ये अपनी सीवियरिटी पे पहुंच जाएगी, तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन के बारे में, अब जैसा कि हमने ये जाना कि टाइफाइड एक कम्युनिकेबल डिजीज है और ये बहुत ही अलग अलग तरीकों से फैलती है। हमने देखा कि ये कंटामिनेटेड फूड वाटर से फैलती है, हमने देखा ये फ्लाइज से फैलती है, हमने देखा ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो इन सभी चीज़ों से हम इस बच के रहें ताकि ये बीमारी हमें ना आए। देखें अगर इसकी प्रिवेंशन के बारे में, तो बात करते हैं अगर इसकी प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन यानी कि इस बीमारी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड ईटिंग जंक फूड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड फूड प्रिपेयर्ड एट रोड साइड। जो भी रोड साइड पे, रेडी पे, ठेले पे जो खुले में खाना रखते हैं, जो बिल्कुल भी हाइजीनिक तरीके से खाना नहीं बनाते हैं, उन खाने को आप अवॉइड करें, उनसे आप बचें। जितना भी जंक फूड जो भी मार्केट में बिकता है, उनमें बिल्कुल भी हाइजीनिक वो नहीं होता, बिल्कुल भी साफ सफाई से वो नहीं बनाते हैं, उन खाने से आप बचें। जो भी खुले में पानी होता है, आप अपने घरों में भी कभी भी पीने के पानी को, साफ पानी को खुले में स्टोर ना करें, हमेशा जो है पानी को ढक के रखें। तो नंबर 2 पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ऑलवेज स्टोर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पानी का जो पीने का जो शुद्ध पानी होता है, साफ पानी होता है, ऑलवेज स्टोर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज्ड वेसल्स। हमेशा जो है उनको बंद बर्तनों में हमें रखना चाहिए, ताकि उन पे मक्खी मच्छर आके ना बैठे और वो कंटामिनेट ना हो, वो गंदा ना हो, पीने के लिए वो बना रहे, साफ रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 3 पॉइंट की, तो अवॉइड एंट्री ऑफ फ्लाइज एंड वेक्टर्स। जितने भी मच्छर होते हैं, चाहे मक्खियां होती हैं, इन सबको आप अपने घरों में आने से रोकें। अपनी जो घर की जो गेट हैं, खिड़कियां हैं, उनमें आप वायर मैश लगवाएं, जालियां लगवाएं। इसके अलावा आप अपने घरों में स्प्रेज का यूज़ करें, जिनकी वजह से ये वेक्टर जो हैं आपके घरों से दूर जाएं, ताकि ये हमारे खाने पानी को या हमारी और दूसरे ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाली चीज़ों को जो है इन्फेक्ट ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी व्यक्ति अगर टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, तो उसके संपर्क में आने से बचें। अगर आपका प्रिय है तो उसको कुछ दिन के लिए बोलें कि आप थोड़ा साइड रहें हमसे, नहीं तो जो हालत आपकी है वो हालत आप हमारी भी कर देंगे। तो जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें कुछ दिन के लिए, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद तो जिंदगी में ऐश ही ऐश है। ये टाइफाइड बीमारी है जो कि हमें पढ़नी है। क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड्स में, नीट में और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये बीमारी पूछी जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हमने डिस्कस करे और हमने जाना कि किस तरीके से टाइफाइड बीमारी को जो है हम पहचान सकते हैं किसी पेशेंट में, कैसे इससे हम बच सकते हैं
और हमें हमेशा ही जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, उन सबके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ना सिर्फ एक स्टूडेंट को बल्कि हर एक इंडिविजुअल का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन बीमारियों की जानकारी रखें और इन बीमारियों से कैसे बचा जाए ये हम जानें, ताकि हम अपनों और अपने आसपास के लोगों को हमेशा बचाए रखें। आशा है आपको टाइफाइड के ऊपर ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक और बीमारी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।